जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। आज हम सुनेंगे यम द्वितीया व्रत कथा। यह व्रत कार्तिक शुक्ल दूज के दिन किया जाता है। बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती है। पूजा के स्थान पर गोबर से जमीन पर घर जैसी आकृति बनाकर उसमें भाई बहन की जोड़ी के साथ चांद सूरज बनाकर उनकी पूजा करती है। घर में अच्छे अच्छे मीठे पकवान बनाकर भोग लगाती है और अपने भाई के आने का इंतजार करती है। भाई के आने पर उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराती है और तिलक लगाती है। भाई अपनी बहन को शक्ति के अनुसार भेंट देता है। बहन अपनी भाई की ईश्वर से लंबी दीर्घायु होने की कामना करती है। अतः आज के दिन भाई को अपनी बहन या धर्म की बहन के यहाँ भोजन करने का बड़ा महत्व है। एक समय नारद जी भ्रमण करते हुए जगत पिता ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे और कहने लगे, हे भगवान, जिस व्रत के करने से मनुष्य मृत्यु के दुख को प्राप्त नहीं होता है, उसे कृपा कर मुझे समझाइए। तब श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी के इस प्रश्न का समाधान किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जो तुम व्रतों में उत्तम व्रत पूछते हो, तो यह व्रत यम द्वितीया के नाम का व्रत है। यह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दूज को किया जाता है। उस दिन दोपहर बाद यमराज का पूजन किया जाता है तथा श्री यमुना जी में स्नान करके अपनी बहन के यहाँ भोजन करने का महत्व है। हे नारद, इसका एक पुराना इतिहास है। श्री यमुना जी अपने भाई यमराज से हमेशा कहा करती थी कि भाई, हमारे यहाँ भोजन करने चलो, साथ में अपने दूतों को भी ले चलो। परंतु यमराज यह कहकर टाल लिया करते थे कि हाँ बहन, कल आऊँगा। यमुना जी ने कहा, कल जरूर आओगे ना भैया? तब यमराज ने कहा, हाँ बहन, कल नहीं आ सका तो परसों तो मैं जरूर ही आ जाऊँगा। इसी तरह कहते कहते कितने ही आज, कल और परसों निकल गए, परंतु यमराज अपनी बहन यमुना जी के यहाँ भोजन करने न जा सका, क्योंकि उन्हें अपने कार्य से इतनी छुट्टी नहीं मिल पाती थी जिससे अपनी बहन के यहाँ जाकर भोजन कर सके। तब यमुना जी ने सोचा कि भैया नित्य प्रति कल या परसों कह दिया करते हैं, आज मैं उनको अवश्य ही साथ लेकर आऊंगी। तब एक दिन यमुना जी ने अपने भैया यम से कहा, आज मैं तुम्हें बिना साथ लिए नहीं जाऊंगी। भाई यम ने अपनी बहन को बहुत समझाया और जब यह देखा कि बहन मानने वाली नहीं है, तो उन्होंने नरक में पड़े हुए सभी पापियों को मुक्त कर दिया, क्योंकि उनकी वजह से ही उन्हें बहन के यहाँ जाने का समय नहीं मिल पाता। अब यमराज अपने दूतों को साथ लेकर बहन यमुना के घर भोजन करने गए। बहन ने उन्हें खूब स्वागत सत्कार किया। भाई को अपने हाथों से तेल का उपटन लगाकर स्नान कराया, अच्छे वस्त्र आभूषण पहनाए तथा चंदन इत्र लगाए, फूल माला पहनाई। उन्हें रत्न जड़ित चौकी पर बैठाया और अपने हाथों से बनाए गए विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान अपने भाई को प्रेम सहित खिलाए। जब यमराज भोजन कर चुके, तब बहन ने उनको तिलक लगाया और यमराज ने अपनी बहन को बहुत से कपड़े गहने भेंट किए। यमराज ने अपनी बहन से वरदान मांगने को कहा। तब यमुना जी बोली, भैया, आप मुझे एक वरदान तो यह देवें कि आप हर साल मेरे घर पर दूज के दिन भोजन करने अवश्य आएंगे। दूसरा वरदान यह दीजिए कि जो कोई भाई आज के दिन अपने बहन के घर भोजन करे, वे नरक के महादुखों से छुटकारा और सुखों को प्राप्त करेगा। यह सुनकर यमराज बोले कि जो कोई आज के दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल दूज को यमुना नदी में स्नान करेंगे, देवता पितरों आदि को जल देंगे और अपनी बहन के घर भोजन करके यथाशक्ति भेंट देंगे, वे मनुष्य मेरे दरवाजे को कभी भी ना देख सकेंगे। साथ ही जो मनुष्य काशीपुरी में यम तीर्थ नामक स्थान पर स्नान आदि करके दोपहर बाद सूर्य के सामने मुंह करके आसन पर बैठकर मौन पूर्वक यम, निहंता, पितृराज, धर्मराज, वेवत्स, दंडघर, काल, भूतादिक, दत्तकर्ता, अनुसारी, कृतांत, इन 10 नामों को द्वितीया के दिन जाप करेगा, उस दिन स्वप्न में भी यह लोक का दर्शन नहीं होगा।
जप करने के बाद बहन के घर भोजन करें। राजाओं को चाहिए कि इस दिन उनके यहाँ जो कैदी है उन्हें भी अपनी बहन के यहाँ भोजन करने भेज दे। हे बहन यमुना, तुमने जो वरदान मांगा है वह भी दिया और तेरी महिमा इतनी बढ़ा दी। अब मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर धर्मराज अपनी पुरी को चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तुम्हारे सामने यम द्वितीय की कहानी कही। मनुष्य को चाहिए कि उस दिन यमुना में स्नान कर बहन के यहाँ अवश्य भोजन करना चाहिए। यथाशक्ति उनको द्रव्य एवं वस्त्र आदि देवें। यदि कोई भाई किसी कारण से अपनी बहन के यहाँ जाने में असमर्थ है तो श्रद्धा भक्ति पूर्वक यम द्वितीया व्रत की कथा को सुन ले, जिससे उन्हें वही फल प्राप्त होगा। तो मित्रों, यम द्वितीया की कथा पूर्ण हुई। धन्यवाद।